नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों 20 बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक एक खबर की। इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने आज दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी से मुलाकात की है और एनडीए गठबंधन पर बड़ा फैसला और एक्शन लेने की खबरें सामने आ रही है मीडिया सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन तोड़ सकती है एनडीए से महाराष्ट्र सरकार। वहीं उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा ऐलान जारी करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा एक्शन या फिर कुछ महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई तो ये उनके लिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर। दूसरी बड़ी खबर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लेकर, जहां ईडी की पूछताछ के बाद में किरीट सोमैया के द्वारा खुलासे किए गए थे और अब बड़ा खुलासा हुआ है कि शिवसेना का एक और सांसद इस पूरे खेल के अंदर शामिल है, जो किरीट सोमैया ने दोस्तों दावा किया इस बात का। उसको लेकर ईडी ने अब किरीट सोमैया से छानबीन और उनको नाम बताने के लिए उनको टेलीफोन लगा दिया है और उनके साथ भी पूछताछ हो सकती है, जिसके बाद में बड़ा खुलासा भी हो सकता है ईडी की जांच में। तीसरी बड़ी खबर है संजय राउत के करीबी माने जा रहे प्रवीण राउत, जो इस पूरे खेल और करीब 4300 करोड़ रुपए के घोटाले के जो मास्टरमाइंड है उनको अरेस्ट करने के लिए ईडी ने अपना जाल बिछा दिया है, जो सबसे बड़ा खुलासा होगा। और उन गरीबों के लूटे गए पैसे भी दोस्तों वापस मिलेंगे और आप भी चाहते हैं कि उनके पैसे वापस मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। चौथी बड़ी खबर दोस्तों बंगाल के अंदर से आ रही है, जहां ममता बनर्जी ने शिवसेना को बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। जहां शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव पश्चिमी बंगाल के अंदर 100 सीटों पर शिवसेना पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ी चेतावनी और धमकी भी दे दी है सरकार को लेकर कि वहां अगर आने की भी कोशिशें की गई तो वहां उठा कर भगा जाएगा। जिस प्रकार से जेपी नड्डा को बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो रोड शो किया गया था वैसा ही असर देखने को मिल सकता है। चौथी और पांचवी बड़ी खबर जो सामने आ रही है पश्चिमी बंगाल से, असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम नेता से गठबंधन करने के बाद पूरी तरीके से ममता बौखला गई है और इसको लेकर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि इसमें उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी ने अगर मकसद भी की उनके वोटरों को तोड़ने या फिर उनके नेताओं के साथ कुछ और बड़ा षड्यंत्र करने की तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी और दीदी को दोस्तों आप जानते भी होंगे कि वो पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री, उनको भी आने के लिए उनकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। और इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए दोस्तों बीजेपी पार्टी ने बड़ा ऑपरेशन तैयार कर दिया है। वहीं दोस्तों छठी बड़ी खबर और बड़ी खुलासे वाली न्यूज है कि वहां पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बड़ा बयान जारी कर दिया कि पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनावी चेहरे और सीएम के चेहरे पर पश्चिमी बंगाल के ही किसी बेटे को लाया जाएगा। इसकी वजह से पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने की कोशिशें जारी हो चुकी है। यहाँ तक कि ये खबर सामने भी आ चुकी है कि पश्चिमी बंगाल के पूर्व क्रिकेटर और सांसद जिन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन भी थाम लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी और भी ज़्यादा गुस्से के अंदर नजर भी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद रैलियां करने वाले हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर और सर्वे भी करा चुके हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर की आखिरकार ओपिनियन पोल किस ओर जा रहा है। जिस ओपिनियन पोल के अंदर दोस्तों छठी बड़ी खबर में बात कर रही है ओपिनियन पोल की, तो पश्चिमी बंगाल की करीब 300 सीटों में से करीब 200 सीटों पर बीजेपी पार्टी को ओपिनियन पोल दिया जा रहा है, चाहे एबीपी हो या फिर आज तक हो या फिर सीएनएस या फलोदी सट्टा बाजार का हो। बिहार की राजनीति से बड़ी 8वीं खबर सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव के द्वारा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द इस्तीफा देकर और एनडीए को छोड़कर वो तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल होंगे और उनको अगले चुनाव के अंदर पीएम के पद पर नॉमिनेट भी किया जा सकता है महागठबंधन के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है उस हिसाब से अगर पीएम मोदी कुछ बड़ा एक्शन लेने की कगार पर है। वहीं दोस्तों 10वीं और 8वीं 9वीं बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद शिवसेना के नेताओं में भी बगावत की सुर देखने को है, तो किरीट सोमैया के द्वारा किए गए खुलासे और ईडी की जांच में प्रताप सरनाईक हो या फिर कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ये बड़ा बयान और बड़ी खबर सामने आई थी दिल्ली के अंदर
प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पर ईडी की और इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था और उस प्रॉपर्टी को लेकर छानबीन और पूछताछ भी की गई थी, जिसके बाद में कई बड़े खुलासे भी हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बड़ा उलटफेर है, इस बात को दावा करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दोस्तों बयान जारी कर दिया है। वहीं आज 10वीं बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं बड़ी खबर है अर्णव गोस्वामी को लेकर, जहां महाराष्ट्र सरकार अर्णव गोस्वामी को चुप कराने की कोशिशें कर रही है। तो अर्णव गोस्वामी डिबेट के अंदर पूरी तरीके से फटकार लगा रही। किसान आंदोलन को लेकर 11वीं बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आंदोलन को खत्म करने का ऐलान जल्द हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में चली बैठक के बाद किसानों के नेता राकेश टिकैत के द्वारा ये बयान जारी किया गया कि जल्द बड़ा फैसला आने की संभावना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये फैसला आएगा किसान आंदोलन को लेकर। जहाँ कृषि कानून बिल के जो 3 बिल पारित किए गए, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किसानों के हित के अंदर फैसला देगा और अगर उनके हित के अंदर फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट तो किसान आंदोलन जल्द खत्म करके वो अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। 11वीं बड़ी खबर है कि दिल्ली के अंदर मानसून परिवर्तन के चलते बारिश और ओले की लगातार वृष्टि बढ़ रही है, लेकिन किसान वहां से हिलने का नाम भी नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली हो या फिर पंजाब बॉर्डर हो, वहां पर किसान डटे हुए हैं और इस बीच में बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार समझौते के लिए तैयार हो रही है। लेकिन विपक्ष की पार्टी जहाँ बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस हो या फिर गुपकार गैंग हो या फिर महागठबंधन लगातार नई नई साजिशें लेकर सामने आ जाता है। इसी प्रकार किसान आंदोलन के अंदर भी कांग्रेस की एक बड़ी साजिश सामने भी आई थी। इस साजिश को रोकने के लिए कांग्रेस को पूरी तरीके से सामने लेकर आ गई थी। बीजेपी के नेताओं के द्वारा बयान भी जारी कर दिए थे। वहीं केजरीवाल ने भी इसका फायदा उठाते हुए अब आने वाले विधानसभा चुनाव पंजाब और हरियाणा के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उनके बीच में पहुंच गए किसानों के, और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के अंदर कृषि कानून के बिल की कॉपियों को भी फाड़कर फेंक दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर भी बड़ा एक्शन लिया गया था। यहाँ तक कि उनको नज़रबंद करने का भी ट्विटर पर हैशटैग भी चला था, लेकिन आखिरकार में वो बाहर सामने भी आ गए थे, जिसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ हैं। वही 12वीं और बड़ी खबर की बात साथ करें तो पश्चिमी बंगाल के अंदर इस बार मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है दोस्तों। महाराष्ट्र की इस घोषणा के बाद में अब शिवसेना, एनसीपी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े तो भाजपा पार्टी को रोका जा सकता है। लेकिन इस बार भाजपा को रोकना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही कांग्रेस के नेताओं ने बगावत कर दी है। तो इसी का फायदा उठाते महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनडीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है कांग्रेस के खिलाफ में, जिसके बाद नाराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात के कई बड़े बयान और खबरें सामने और बयान निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार में चल रही इस पूरे महागठबंधन की जी तोड़ खबरों के अंदर कुछ बड़ा भूसाल आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन शरद पवार कुछ और एक्शन ले सकते हैं इस पूरे गठबंधन को लेकर, और संजय राउत भी एनसीपी का दामन थाम सकते हैं इस पूरे खेल को लेकर। ईडी की जांच में जहां संजय राउत की पत्नी के ऊपर हाथ पहुंचा है ईडी का, उसके बाद उन्होंने ये भी बयान जारी करते हुए कहा था कि वो डरने वाले नहीं है और उनको जब भी दबाया जाएगा तो वो और भी शेर बनकर सामने आएंगे। लेकिन वो तो भीगी बिल्ली की तरह सामने आ गए। उनकी पत्नी को जहां 5 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए समय दिया था तो वो 4 जनवरी को ही पहुंच गई और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 5 जनवरी को ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ और बढ़ती शक्तियों के खिलाफ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। इसी वजह से कोई बवाल या बखेड़ा खड़ा नहीं करने की वजह से 4 जनवरी को ही चुपचाप पर संजय राउत ने उनको भेज दिया था ईडी की पूछताछ में। करीब 8 घंटे की पूछताछ चली थी और प्रताप सरनाईक के भी दावे की जा रही कि उनके खिलाफ फिर ईडी की पूछताछ हो सकती है। अर्णव गोस्वामी और उद्धव ठाकरे की सरकार आमने सामने होने के बाद अब अर्णव काफ़ी ज़्यादा शांत नज़र आ रही है। तो किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो डिबेट के अंदर बुला रहे, हर उस पैनल लिस्ट को जमकर लताड़ भी लगा रहे कि आखिर उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है अर्णव गोस्वामी के द्वारा। इसकी वजह से अर्णव एक बार फिर चर्चा में भी
आ सकती है। कंगना रनौत ने एक बार फिर चर्चा का मूड बना लिया और ट्विटर पर जहां दिलजीत दोसांझ और शशि थरूर के खिलाफ में भी अपना बयान जारी करते हुए बड़ा अपडेट दे दिया कि जहां विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो कतई सही नहीं है, तो दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के अंदर सौरभ गांगुली के बीजेपी के अंदर आने की चर्चाएं शुरू हो चुकी है और लगातार बढ़ रही इस सर्दियों और इस सरगर्मियों के तहत अगर सौरभ गांगुली बीजेपी की पार्टी में शामिल होते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर अभी हाल ही में करीब शिवसेना ही नहीं बल्कि टीएमसी के करीब 300 से ऊपर कार्यकर्ता और विधायक या फिर पूर्व सांसद या विधायक हो सारे बीजेपी के दामन थामने को तैयार भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ममता ने भी जेपी नड्डा के द्वारा किए जा रहे रोड शो पर भी सवाल उठाए थे और पश्चिमी बंगाल के अंदर इस बार अनुमति नहीं देने की घोषणा भी की गई है कि बीजेपी पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो उसको जल्द रद्द करे या फिर अनुमति नहीं होगी। लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बीजेपी पार्टी ने अपना रोड शो जारी रखने का ऐलान कर दिया कि ममता बनर्जी इस बार रोक नहीं पाएगी। लेकिन स्थानीय प्रशासन को ममता बनर्जी ने खुले तौर पर छूट दे रखी है कि जो कुछ भी बीच में आए उसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र की गठबंधन के बाद में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। योगी के नक्शे पर चल रही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू मंदिर के तोड़ने को लेकर बड़ा ऐलान और बड़ा एक्शन जारी कर दिया कि उन्हीं वामपंथियों से इस पूरे रुपए और इसका हर्जाना चुकाना होगा, जिसके ऊपर बड़ा आदेश भी दे दिया है और उस मंदिर को वापस बड़ा मंदिर बनाने का ऐलान भी शुरू हो चुका है। इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड करने शुरू हो चुके हैं और योगी के नक्शे कदम पर चल रही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लव जिहाद हो या फिर वामपंथियों को लेकर बड़ा बड़ा एक्शन लेने शुरू कर दिए और इसी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर भी सियासी राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई नज़र भी आ रही है। और यहाँ तक कि कमलनाथ के द्वारा ये दावा भी किया जा रहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बनी बीजेपी की सरकार में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र भी आ रही है शिवराज की सरकार। और अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी सिंधिया के समर्थकों को काफ़ी ज़्यादा जगह भी मिली है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए अपडेट में।